हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनबिल्ट फंक्शन, जिसमें से टॉप इनबिल्ट फंक्शन पढ़ेंगे। क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब हर जगह क्या कहते हैं, कोई ना कोई फंक्शन यूज में आता रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले इनबिल्ट फंक्शन को समझ लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके। बट बाकी इन द फ्यूचर, इन अपकमिंग लेक्चर, हम लोग फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली फंक्शन दो टाइप का होता है, इनबिल्ट फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है? जो पाइथन कम्युनिटी ने फंक्शंस डिफाइन किए हैं उसको इनबिल्ट फंक्शन बोलते हैं। और जो हमारे यूज के उसमें आने वाला है, उसके लिए हम लोग अगर फंक्शन किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए करते हैं तो उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। तो आज बहुत सारे फंक्शन देखने वाले हैं। उसमें से पहला फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, प्रिंट फंक्शन। ओके। तो प्रिंट फंक्शन का क्या यूज है? अगर कोई भी वेरिएबल हो, चाहे कोई भी वैल्यू हो, चाहे कुछ भी मुझे डिस्प्ले करना है, कोई भी आउटपुट डिस्प्ले करना है, तो उसके आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। ओके। तो कोई भी फंक्शन लिखते कैसे हैं? वो पर्टिकुलर वर्ड रहेगा, मतलब फंक्शन का नेम रहेगा, उसके बाद पैरेंथेसिस होता है। फंक्शन को पहचानने का तरीका ही क्या होता है? फंक्शन के बाद हमेशा पैरेंथेसिस होता है। ओके। तो प्रिंट फंक्शन में जो भी कुछ भी मुझे अगर आउटपुट डिस्प्ले करना है, सपोज ए इज इक्वल टू मैंने लिखा 7, एंड क्या मैं क्या चाहता हूँ, सेव जो ए वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है उसको मुझे प्रिंट करना है, उसको मुझे डिस्प्ले करना है, तो आई कैन यूज प्रिंट स्टेटमेंट। सिमिलरली आई कैन यूज डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है किसी वेरिएबल की वैल्यू को ही किसी किसी भी फंक्शन का आउटपुट भी प्रिंट कराना हो, चाहे जिस भी केस में हो, मैं हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा है कि प्रिंट फंक्शन का यूज मल्टीपल वैल्यूज़ एंड मल्टीपल डेटा को भी प्रिंट कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने क्या किया अभी देखो, प्रिंट ए में जो था उसको प्रिंट किया, उसके बाद मैंने कहा कि 5 को प्रिंट कर दो, उसके बाद राम को प्रिंट कर दो, उसके बाद कॉमा मल्टीपल। इट्स अप टू यू कितने नंबर ऑफ आइटम को प्रिंट कराना चाहते हो, सबको प्रिंट करा सकते हो। जस्ट लाइक मैंने फिर हेलो को प्रिंट करा दिया तो सबको प्रिंट कर देगा, यू कैन सी। बस हर एक आइटम के बाद, हर एक हाँ ये टर्म के बाद एक स्पेस आता है, यू कैन सी। 7 आया उसके बाद स्पेस, देन 5 आया उसके बाद स्पेस, राम आया उसके बाद स्पेस। ये क्यों आता है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट का नेचर होता है स्पेस को प्रिंट करना। ओके। बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है स्पेस को प्रिंट करना। ये क्या होता है एक्चुअली प्रिंट फंक्शन के, अगर तुम जहाँ पे प्रिंट फंक्शन को डिफाइन किया गया है उसको हम देखने जाएंगे, तो वहाँ पे दो दो पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से? सेपरेटर और सेप और इंड पैरामीटर। सेप क्या होता है? सेपरेटर, मतलब दो आइटम को सेपरेट करने के लिए कौन सा कैरेक्टर तुम यूज करना चाहते हो, कोई कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है या फिर कुछ भी जिससे तुम सेपरेट करना चाहते हो सेपरेटर, तो तुम सेपरेटर यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या होता है प्रिंट फंक्शन का? स्पेस। ओके। इसके अलावा इंड क्या होता है? बाय डिफॉल्ट क्या कहते हैं, किसी भी प्रिंट फंक्शन का इंड जो होता है, लास्ट आइटम होगा जो इंड होता है, उसके बाद क्या होता है? स्पेस, यू कैन से बैकस्लैश एन होता है, मतलब स्किप न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। मतलब उसका मतलब मीनिंग क्या होता है कि जब भी मेरा कोई प्रिंट फंक्शन जो भी डिस्प्ले कर रहा है, उसको डिस्प्ले करने के बाद वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए, इसका मतलब ये होता है। अगर तुम इसको भी चेंज करना चाहते हो कि हाँ वो नेक्स्ट लाइन में ना जाके उसी लाइन में रहे, या फिर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर वहाँ पे यूज़ हो, तो उसके लिए तुम फिर से डिफाइन कर सकते हो, अपने खुद से डिफाइन कर सकते हो कि इंड पैरामीटर में क्या होना चाहिए। चलो हम लोग करके देखते हैं। जस्ट लाइक मैंने प्रिंट यूज़ किया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे कि ए 3,5,7, इसको मैंने रन किया तो 357 स्पेस के साथ में प्रिंट हो गया। अगर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि मुझे 357 के बीच में ना, यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे स्पेस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? हाइफन चाहिए। सपोज इसके बीच में हाइफन चाहिए, तो मैं हाइफन यूज कर लूँगा। देखो अभी क्या हुआ, 357 के बीच में हाइफन आ रहा, अब स्पेस नहीं आ रहा है। तो सेप पैरामीटर इज, यू कैन से इट्स फुल फॉर्म इसका क्या होता है? सेपरेटर। तो जितने भी आइटम उसको किससे सेपरेट किया इसने? हाइफन से। तो लाइक दैट इट्स अप टू यू कि किससे सेपरेट करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट क्या नेचर होता है? स्पेस। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट, ये तो हो गया सेपरेटर, सेप पैरामीटर। अब मैं बात करता हूँ इंड पैरामीटर। मुझे क्या करना है कि जब भी, जैसे कि मैंने पहले लिख देता हूँ, मैंने प्रिंट किया 3,
प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, सपोज फिर से प्रिंट स्टेटमेंट लगाया, यहाँ पे लगाया 5। तो देखो क्या हो रहा है, 3 आया, 3 प्रिंट हुआ, और जो 5 प्रिंट हो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब क्या पता चला, 3 जैसे ही प्रिंट होगा ना, उसके लास्ट में बैकस्लैश n होगा, उसका मतलब स्केप का न्यू लाइन स्केप करेक्टर होता है। वो क्या करता है, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट रन होने वाला है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। इसका मतलब ये होता है, अगर तुम चाहते हो इंड वो बैकस्लैश n से ना होके तुम खुद से डिफाइन करना चाहते हो तो वो डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉमा लगाया, और कॉमा लगा के मैंने लिखा इंड इज इक्वल टू स्पेस। अब क्या होगा, जो नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट आइटम प्रिंट होने वाला है ना, प्रिंट देखो 5 कहाँ पे प्रिंट हुआ, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं हुआ, वो स्पेस देखो, स्पेस प्रिंट हुआ, उस स्पेस हुआ है प्रिंट, उसके बाद 5। तो इट्स अप टू यू, तुमको लगता है कि यहाँ पे तुम स्पेस ना लिख के तुम अपना नाम लिखना चाहते हो, सपोज राज लिखा, तो क्या अभी क्या प्रिंट होगा, 3 राज 5, यू कैन सी। तो इंड पैरामीटर क्या करता है, कोई भी पर्टिकुलर आइटम को जो प्रिंट स्टेटमेंट रन हुआ तो उसको किससे इंड करना है वो बताता है। तो आई थिंक सेव पैरामीटर एंड इंड पैरामीटर यू आर एबल टू क्रिएट अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर इतना समझ में आएगा तो यस आई थिंक दैट्स इट। नो लेट मी कवर दी कॉन्कैटेनेटिंग स्ट्रिंग आल्सो। जैसे कि तुमको कल को क्या हुआ, किसी ने बोला कि सर प्रिंट फंक्शन में ना जो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, कभी ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि आप मुझे ना कोई स्टेटमेंट दोगे, मतलब कोई स्ट्रिंग दोगे, कोई सेंटेंस दोगे, उस सेंटेंस के बीच में ना कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आई वांट टू डू, मैंने एक सेंटेंस लिखा, हेलो स्टूडेंट स्टडी पाइथन, मैंने ये प्रिंट करा दिया, हेलो स्टूडेंट स्टडी पाइथन प्रिंट कर दिया। लेकिन तुम्हारे दिमाग में मन में क्वेश्चन आया कि सर पाइथन ही ज़रूरी थोड़ी है पढ़ना, मेरा मन है कि मैं मैथ पढूं। तुमने कहा कि एक वेरिएबल है जिसमें मैंने मैथ स्टोर किया है, और मैं चाहता हूँ ए वेरिएबल में जो भी स्टोर हो वो वहाँ पे पाइथन की जगह पे वो प्रिंट हो। कल को तुम मैथ अलजेब्रा जो भी पढ़ना चाहते हो उसको भी प्रिंट कराना चाहते हो, हेलो स्टूडेंट स्टडी मैथ, हेलो स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश, हेलो स्टूडेंट स्टडी अनदर अनदर अनदर। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा तुमको, तुमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे तुम्हारे केस पे क्या करता हूँ, चलो एक ट्रायल करके देखता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ए लिखता हूँ, ए वेरिएबल को लिखता हूँ, क्या लगता है तुमको मैथ प्रिंट होगा? नहीं, वो ए को ही प्रिंट कर देगा। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जब मुझे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू किसी स्ट्रिंग में प्रिंट करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपने स्ट्रिंग को कॉन्कैटेनेटिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। कॉन्कैटेनेटिंग बोल लो या फिर एफ स्ट्रिंग बोलते हैं उसको, ओके। एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जिस भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है उसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। चलो कन्वर्ट करके देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैंने उसके सबसे पहले क्या लिख दिया, एफ। किसी भी स्ट्रिंग को एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, कॉन्कैटेनेटिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो उसके पहले एफ लिख दो। उसके बाद जिस पर्टिकुलर वेरिएबल को तुम यूज करने वाले हो उसको करली ब्रैकेट में लिखो। जिसको ए को यूज करना है मुझे, तो ए को करली ब्रैकेट में देखो लिख दिया, मैंने लिख दिया। नाउ इट विल प्रिंट वट एवर विल बी इन ए। ए में क्या है, मैंने मैथ स्टोर किया है, रन कराया, फिर से देखो रन किया, हेलो स्टूडेंट स्टडी मैथ। अब जो भी यहाँ पे चेंज करते जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कॉन्कैटेनेटिंग एंड एफ स्ट्रिंग। तो अब यू कैन से मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन कवर्ड इन प्रिंट फंक्शन। तो अब नेक्स्ट इनबिल्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इनबिल्ट फंक्शन कौन सा होता है, जस्ट लाइक अगर तुमने कोई भी वेरिएबल है उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर किया है, सपोज मैंने ए इक्वल टू 6 लिखा है, अगर मुझे चेक करना है कि ए में कौन से टाइप का डेटा स्टोर है, तो उसके लिए टाइप फंक्शन होता है। टाइप फंक्शन की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ ए, वो हमें डेटा टाइप दे देगा। देखो कौन सा टाइप का डेटा स्टोर है इसमें, इंट मतलब इंटीजर। डोंट वरी, इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी टाइप्स ऑफ डेटा, मीन डेटा टाइप्स। तो वहाँ पे सारा अंडरस्टैंड करेंगे, तो उसके बाद तुमको ये भी समझ में आने लगेगा, ओके। तो दैट्स इट फॉर टाइप फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन इज आईडी फंक्शन। आईडी फंक्शन एक्चुअली क्या करता है, कोई भी वेरिएबल है, जैसे कि ए इज इक्वल टू, सपोज ए इज इक्वल टू राम,
ए में राम स्टोर किया, और मुझे चेक करना है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू, इस पर्टिकुलर वेरिएबल कहाँ पे स्टोर है, राम वैल्यू कहाँ पे मेमोरी में स्टोर है, उसके लिए होता है आईडी फंक्शन, आईडी ऑफ ए, ये यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर देता है उसका। ओके, चलो नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं अभी, इनपुट फंक्शन। यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या होता है सपोज तुमको अभी क्या करना है, तुमने ऑलरेडी कोई वैल्यू दिया मुझे, उसको मैंने स्टोर करके रख दिया वेरिएबल में, फिर उसको उसके साथ में कुछ भी प्ले करना हो, कुछ भी ऑपरेशन करना हो, वो कर दिया, दैट इज़ फाइन। बट मुझे लगता है कि मैं रियल टाइम में यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ। कैसे? मैं रियल टाइम में यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ। उस केस में क्या करना पड़ेगा? उस केस में तो वेरिएबल में स्टोर करने से काम बस नहीं चलेगा डायरेक्टली, वो तो प्री डिफाइंड वैल्यू दे दिया मैंने। लेकिन लाइव मुझे अगर यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए होता है इनपुट फंक्शन। तो कैसे लिखते हैं, लेट्स सी, ए इज इक्वल टू, सपोज ए इज इक्वल टू क्या मुझे यूज करना है, इनपुट फंक्शन। चलो पहले ऐसे स्टार्ट करते हैं। इनपुट फंक्शन क्या होता है, इनपुट फंक्शन लिखा मैंने, उसके बाद यूजर से जो भी इनपुट लेना है, तो अभी भी ये काम करेगा। इनपुट मैं लिखूंगा ना, देखो अभी ऊपर सबसे जो इनपुट वाला प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो गया। जो भी तुम इनपुट देना चाहते हो, सपोज मैंने दे दिया राम, तो राम इनपुट ले लिया। ये सिंपल वाला इनपुट फंक्शन है। लेकिन इनपुट फंक्शन के अंदर तुम कुछ स्ट्रिंग भी लिख सकते हो। जब भी इसके अंदर मैं इनपुट के अंदर कोई भी स्ट्रिंग लिखूंगा, वो इनपुट फंक्शन जब भी कॉल होगा तो क्या हो, वो मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो इनपुट के अंदर जो भी लिखा रहता है वो एक मैसेज की तरह काम करता है, वो मैसेज डिस्प्ले होता है। ओके, जस्ट लाइक मैंने मेंशन कर दिया कि हे इंटर योर एज, जस्ट फॉर इंस्ट्रक्शन, किसी को इंस्ट्रक्शन देने के लिए ऐसा करते हैं हम लोग। तो इंस्ट्रक्शन किसी को भी देना है तो मैं वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन इनपुट के अंदर पास कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे ही इसको कॉल किया, देखो अब ये कॉल कर रहा है, यहाँ पे देखो ऊपर सबसे मेंशन हो रहा है ना, इंटर योर एज। अब मैंने एज सपोज पास कर दिया 26, देन 26 आ गया। अब तुम, ये तो मैंने इनपुट फंक्शन, अगर इसी इनपुट फंक्शन को तुम किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो तो उसको स्टोर करके रख सकते हो। ए वेरिएबल मैंने स्टोर कर दिया, सपोज एज पूछा उसने, 45 मैंने पास किया, ए में स्टोर हो चुका है। अब ए को चेक करना चाहते हो तुम, तो ए को कॉल कर लो, यू विल सी 45। तो कुछ भी इनपुट लेना है यूजर से लाइव, यू कैन टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़े। तो नेक्स्ट फंक्शन इज लेन फंक्शन। लेन फंक्शन का क्या काम होता है, अगर कोई भी तुम्हारे पास वेरिएबल है या फिर उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर किया है तुमने, जैसे कि आगे हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, उसमें एक डेटा स्ट्रक्चर में मल्टीपल वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो उस टाइम पे तुमको अगर चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ आइटम उसमें स्टोर है, तो उसके लिए होता है लेन फंक्शन। और दूसरा, अगर स्ट्रिंग की बात करूं तो किसी भी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं, हाउ मेनी करेक्टर्स आर देयर, इफ आई वांट टू चेक इट, अगर मुझे चेक करना है तो उसके लिए लेन फंक्शन यूज होता है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लिया, सपोज ए इज इक्वल टू रामेश्वरम। ओके, ए में क्या स्टोर किया मैंने, रामेश्वरम, और उसके आगे क्या लगा है, लेन फंक्शन। तो यू कैन सी जितने भी करेक्टर, हाउ मेनी करेक्टर्स इन द रामेश्वरम, इट विल गिव मी दैट पर्टिकुलर। यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने वेरिएबल को पास नहीं किया। कितने नंबर ऑफ, हाउ मेनी करेक्टर्स आर इन दी ए वेरिएबल, 11। आई होप इट इज़ क्लियर। तो अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज dir फंक्शन। dir स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी। तो ये क्या बताता है, किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बोलो, जब हम लोग उप्स पढ़ेंगे तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ में आएगा। तो कोई भी वेरिएबल हो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट में कितने मेथड्स और एट्रीब्यूट अवेलेबल हैं। डोंट वरी, जब भी मेथड एंड एट्रीब्यूट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, फंक्शन को ही मेथड बोलते हैं। तो वो बताता है उसको। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे ए में सपोज यूज स्टोर किया, ए में स्टोर किया, एक लिस्ट मैं ले लेता हूँ अभी समझने के लिए, बस 1, 2, 3 एक लिस्ट है। और फिर मैंने क्या किया, dir फंक्शन अप्लाई किया, किस पे, dir फंक्शन अप्लाई किया मैंने ए वेरिएबल पे। तो अब देखना क्या 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 दिखाएगा तुमको। तो ए वेरिएबल मतलब लिस्ट में जितने भी एट्रीब्यूट एंड मेथड अवेलेबल होते हैं सबका लिस्ट दे दिया मुझे। दीज आर द मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स अवेलेबल। इसको डंडर मेथड बोलते हैं और ये एक्चुअल मेथड्स हैं। अगर तुमको टेक्स्ट एडिटर पे मैं क्लिक करूँ तो कितने
टोटल कितने इस लिस्ट में कितने मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स अवेलेबल होते हैं? 48, यू कैन सी। ओके, अब बात आगे बढ़ती है। तो DIR आई थिंक क्लियर है। तो अब लास्ट फंक्शन चलो आज का पढ़ते हैं हम लोग, हेल्प फंक्शन। हेल्प फंक्शन का क्या यूज है? अगर किसी भी पर्टिकुलर, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे डेटा टाइप हो, चाहे क्लास हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी, किसी का भी मुझे अगर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मुझे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है ना, डॉक्यूमेंटेशन, तो उसके लिए हेल्प फंक्शन यूज होता है। जस्ट लाइक मुझे क्या करना है, ए वेरिएबल में क्या था? लिस्ट था। तो लिस्ट का अगर मुझे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है ना, तो मैं उसको हेल्प फंक्शन में पास कर सकता हूँ, वो मुझे लिस्ट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन दे देगा। यू कैन सी, इसको टेक्स्ट एडिटर में ओपन किया, यू कैन देखो पूरा लिस्ट ऑब्जेक्ट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन दे दिया कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उस मेथड में क्या करते हैं, क्या रिटर्न होता है, क्या क्या पैरामीटर होता है,